सभी कैसे हो बेटा। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले देखते हैं आज का विचार क्या है। क्या आज का विचार जो है इससे संबंधित कुछ है? अगर है तो हम देख लेते हैं। चलिए बेटा, तो आज देखते हैं। आज के विचार में जो है ना, एक बहुत ही अच्छा सा एक संस्कृत सेइंग है। क्या है वो है, अन्नेन जातानि जीवंती। अन्नेन जातानि जीवंती। तो बच्चे, ये एक संस्कृत सेइंग है जिसमें ये कहा गया है कि फूड गिव लाइफ टू लिविंग बीइंग्स। ठीक है। खाना जो है, अन्न जो है, भोजन जो है, वो क्या देती है? जीवन देता है, लाइफ देता है। किसको लाइफ देता है बेटा? लिविंग बीइंग्स को। क्योंकि लिविंग बीइंग्स जो है, उनको सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोजन की आवश्यकता पड़ती है ना। वायु, जल और भोजन, ये तीनों जो है मनुष्य की या जीव जंतुओं की बेसिक नीड होती है। तो इसको याद रखिए, अन्नेन जातानि जीवंती। तो ये जो है आपके चैप्टर में सबसे पहले पेज में दिया गया है। ठीक है। इस सेइंग से ही आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन है, हमारा चैप्टर है, माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू हेल्दी बॉडी। ठीक है। तो बच्चे मुझे ये बताइए आप, ये जो हम बोलते हैं ना माइंडफुल ईटिंग करके बोल रहे हैं, ये क्या चीज होती है? इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई माइंडफुल ईटिंग? बताइए आप मुझे, क्या होता है? देखो बच्चे, माइंडफुल ईटिंग यानी कि वो एक ऐसा प्रैक्टिस होता है जिसमें आप फुल अटेंशन देते हो। किसमें? एक खाने की चीज को खाने में, एक्सपीरियंस ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। ठीक है। आप एक चीज को खा रहे हो, एक भोजन कर रहे हो, तो उसमें आप फिजिकली भी आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, इमोशनली भी। ठीक है। और इससे क्या होगा बेटा? ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आप हेल्दी होंगे, आपका स्ट्रेस और टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि इसको कैसे खाना चाहिए भाई? खाने को कैसे खाना चाहिए? हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए बच्चे? हमें हर चीज को, हर बाइट में क्या करना चाहिए? उसके, उसका टेक्सचर, उसका एरोमा, एरोमा यानी उसका स्मेल कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसके फ्लेवर्स क्या है, ये सब हमें एक बाइट में हमें पता होना चाहिए। यानी कि हम बाइट बाय बाइट जब भी खाते हैं तो इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ईटिंग स्लोली, और टेकिंग टाइम टू एंजॉय मील्स। ठीक है। आप जब भी भोजन करते हो समय लेकर खाओ बच्चे। ऐसे नहीं कि पूरा मुंह में डाल के एकदम से चबा कर निगल लिए, ऐसे नहीं। जब भी आप खाओ, क्या करो? हर आपका जो मील है उसको एंजॉय करो, समय लेकर उसको खाओ। और क्या करो? नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। जब भी आप किसी खाने को खाते हो, ये बोलते हो क्या कि ये खाना अच्छा नहीं बना, मम्मा आपने ये से क्या बना दिया इसको, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, इसका टेस्ट ही मुझे पसंद नहीं है। बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अन्न जो होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और बच्चे, आपको और क्या करना चाहिए? भोजन को जब भी हम खाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे खाना चाहिए जिससे कि हमारी भूख मिट जाए। ऐसा नहीं कि भूख मिटने के बाद भी आप खाते जा रहे हो, ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हो गया है सभी बच्चों को? चलिए बेटा, तो हम स्टार्ट करें आज की क्लास को स्टार्ट करें। तो हम देखेंगे फूड का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। तो आप मुझे बताएंगे कि हमारे लिए खाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या कारण हो सकता है भोजन हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है? बता सकते हैं कोई? चलिए बताइए मुझे, खाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है बेटा? बताइए। हाँ, ओके, बताते जाएंगे आप। चलिए, चलिए बेटा, तो बताइए आप मुझे कि हमारे लिए खाना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहला तो सर्वाइवल है ना। हमें जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है।
होती है कि नहीं होती है? फूड इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोवाइडिंग नेसेसरी एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो हर जीव, इस जीव जगत में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? खाने की आवश्यकता होती है ना? क्योंकि यही हमें क्या देती है? एनर्जी देती है। और देखो दूसरा, देखो सरवाइव करने के लिए बोला बोला पहली बात, दूसरा क्या है? एनर्जी प्रोवाइडिंग होता है ना? तो क्या करता है फूड? फूड प्रोवाइड्स द कैलोरीज एंड एनर्जी नीडेड फॉर डेली एक्टिविटीज एंड बॉडीली फंक्शंस। तो बच्चे, आप सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल में पढ़ाई करते हो, खेल कूद करते हो, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो आप, है ना? तो इन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए आपको क्या, किसकी आवश्यकता पड़ती है? एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ना? ताकत की, शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? एनर्जी हमें मिलता है हम जो खाना खाते हैं, है ना? तो फूड प्रोवाइड्स द कैलोरीज एंड एनर्जी नीडेड फॉर डेली एक्टिविटीज एंड बॉडीली फंक्शंस। हमारे जितने भी शरीर की क्रियाएं होती है, उन सब में किसकी आवश्यकता होती है? खाने की आवश्यकता होती है। अगला क्या है देखिए, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो खाना होते हैं, खाने से जो न्यूट्रिएंट्स आता है, वो सहायता करता है किसमें? हमारे शरीर की बढ़ोतरी में, ग्रोथ में सहायता करता है। और क्या करता है वो? और रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स और जो टिश्यूज हैं, उसमें अगर कोई खराबी आ जाती है, तो उसको रिपेयर करने का काम भी कौन करता है बेटा? यही न्यूट्रिएंट्स करते हैं जो हमें फूड से प्राप्त होता है। और अगला देखिए, अगला क्या है इंपॉर्टेंस? रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस। हमारे शरीर में जितने भी प्रोसेसेस चलते हैं, जितने भी वाइटल प्रोसेसेस, जैसे कि हार्ट बीट करना, या फिर हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस जो होती है, हमारा डाइजेशन जो होता है, इन सभी क्रियाओं को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? फूड की आवश्यकता या न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है ना? तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस, फूड प्लेज अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस। तो देखा आपने, तो चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने आपको बताए। चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस किसके बताए? फूड के बताए। क्या क्या? सबसे पहला तो सर्वाइवल, है ना? जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता। दूसरा बताया एनर्जी, है ना? एनर्जी की जरूरत हमें पड़ती है हमारी डेली एक्टिविटीज और बॉडीली फंक्शंस के लिए। एनर्जी की आवश्यकता उस वो हमें प्राप्त होती है फूड से। फिर मैंने कहा ग्रोथ एंड रिपेयर, हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं उनके रिपेयर के लिए और बॉडी के ग्रोथ के लिए फूड की आवश्यकता पड़ती है। देन रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस, हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस चलते हैं, जितने भी इंटरनल प्रोसेस जो भी चलते हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है खाना या फूड। ओके, चलिए अब बच्चे मुझे ये बताइए, आपने क्या करना है पता है आपको? आपने एक छोटा सा लिस्ट बनाना है। क्या करना है? आपने एक लिस्ट बनाएंगे आप। उसमें आप क्या करोगे ना बच्चे, आप क्या करोगे? वीकली आप जो जो खाना खाते हो उसकी एक श्रेणी बनाओगे। कैसे बनाओगे मैं बताती हूँ। हाँ, तो क्या है हेडिंग, क्या लिखोगे आप उसमें? फूड आइटम्स, फूड आइटम्स consumed, consumed over a week। तो एक हफ्ते में आप क्या क्या खाना लेते हो, क्या क्या खाते हो? तो इस चीज को आप एक हेडिंग के तौर पर लेंगे और आपने क्या लिखना है? डे लिखना है यहाँ पे। ठीक है, डे यानी कि आप मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक की आप एक लंबी सी एक लिस्ट बनाओगे। क्या लिखोगे आप उसमें? फूड आइटम्स, जो जो आपने फूड आइटम्स खाए हैं, प्रतिदिन आप जो जो खाते हो उसके नाम आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, यहाँ पे जैसे मंडे लिखा हमने, है ना? मंडे लिख लिया। तो मंडे को मैंने क्या क्या चीजें खाई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मैंने खाया चपाती, ठीक है, या फिर रोटी,
उसके बाद सब्जी, फिर राइस, दाल, देन खीर। तो ये ऐसे आपने क्या बनाना है, ऐसे आपने जो है एक टेबल बनाना है जिसमें कि डे वाइज आप लिखेंगे, और आप फूड आइटम्स जो भी आप यूज करते हो, जो कंज्यूम किया है उस वीक में, उनको लिखोगे। तो बेटा आप पाओगे कि आपने जो मंडे को खाया है वही चीज आप ट्यूसडे नहीं खाते हो, है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है। ओके, चपाती राइस वगैरह सब कॉमन हो सकता है, लेकिन सब्जी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि मंडे को आपने आलू की सब्जी खाई, तो ट्यूसडे को आपने टिंडे की सब्जी खाई, या फिर तीसरे दिन आपने कोई साग बना दिया, है ना, मम्मी ने कोई साग बना दिया। दाल भी कई कई प्रकार के दाल बनते हैं हमारे घरों में, उर्द के दाल, अरहर का दाल, मसूर दाल। तो इस तरह के दाल भी जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना के देती है आपकी मम्मी। तो आपने क्या करना है, ऐसे बनाना है, और आप मुझे बताएंगे कि आप एक ही जैसा खाना हर रोज खाना पसंद करते हैं कि वैरायटी ऑफ फूड खाना पसंद करते हैं। बताएंगे आप लोग मुझे? ओके, जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, जो बहुत साल पहले हमारे जो यानी कि हम हमसे पहले जो, यानी कि हमसे जो पहले के जनरेशन्स थे, वो कैसे खाना पकाते थे। आपकी मम्मा कैसे खाना पकाती है, और आप की जो दादी वगैरह जो थे वो सब कैसे खाना पकाते थे, ये सब आप मुझे बताएंगे? बताओगे बेटा? ठीक है, चलिए बताएंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, पहले अगर आपने उनसे बात की है तो फिर वो आपको बताएंगे कि पहले वे खाना कैसे बनाते थे। तो कई जगहों पर अभी भी चूल्हों में खाना पकाया जाता है। ठीक है, आग क्या बोलते, चूल्हा जिसमें आग जलाया जाता है, लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले वगैरह का यूज किया जाता है, और उससे खाना बनाया जाता है ना। और अभी देखो, अभी कैसे खाना बनता है, अभी गैसेस है ना, कुकिंग गैस है, फिर अवन है, माइक्रोवेव है, इन सब में खाना पकाया जाता है। आप अपनी दादी सबसे पूछ के देखिएगा कि उनके जमाने में गेहूं चावल सब कैसे पीसा करते थे। तो वो आपको बताएंगे कि बड़े बड़े स्टोन्स के ग्राइंडर्स हुआ करते थे, सिलपट्टे हुआ करते थे, उन पर क्या किया, चक्कियां हुआ हुआ करती थी, उन पर वे क्या करते थे, बहुत समय लगाकर ये गेहूं चावल दालें वगैरह पीस लिया करते थे। लेकिन अभी क्या है बेटा, अभी तो बहुत आसान है। आपके घरों में सब मिक्सर ग्राइंडर सब होंगे, तो आप झट से ही क्या कर सकते हो, कोई भी चीज पीसनी हो आप उसमें लगा के पीस सकते हो, है ना। तो इतना सारा बदलाव जो है ना बच्चे आ गया है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत आया है ना, इनोवेशंस इन किचन अप्लायंसेस एंड कुकिंग टेक्नोलॉजी। तो उसमें क्या बदलाव आए हैं, क्या कारण हुआ है, ये जो खाने की जो जो पकाते थे पहले, या फिर जिन चीजों का उपयोग किचन में पहले करते थे वो उन चीजों का उपयोग अभी नहीं करते हैं, क्या कारण? तो उसका वन ऑफ द रीजंस है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो बच्चे आजकल बहुत नए नए किचन अप्लायंसेस निकल रहे हैं, कुकिंग टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। तो इस वजह से जो है खाने में, और जो खाने पकाने का जो ढंग है, वे ऑफ कुकिंग है, उसमें चेंज आया है। ठीक है, अगला है इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन। अगला एक रीजन है इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें क्या है, इजियर एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड कुकिंग टूल्स। तो बच्चे पहले देखो हांडियों में खाना पकाया करते थे, या लोहे के बर्तनों में पकाया करते थे। लेकिन आजकल हमारे पास क्या है, बहुत सारे कुकिंग यूटेंसिल्स है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, स्टील के हैं, टेफलॉन के हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, है ना। तो इसमें ये कई जगहों से आते हैं। क्या कारण है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया है। तो हर जगह से, कई चाइना से कोई बर्तन आया हुआ है, कई लंदन से कोई बर्तन आया हुआ है, कई इंडिया के कई अदर स्टेट से आए हुए हैं, है ना। तो इस तरह से इसका कारण क्या है, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, इजियर एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड कुकिंग टूल्स। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है हमें आजकल उपलब्ध है। बेटर कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन से क्या होता है बेटा,
लोगों को आसानी से शेयर करने का, चीजों को, नए नए रेसिपीज को पढ़ने का और उसको समझने का, कुकिंग टिप्स जो है सीखने का, हर तरफ, वर्ल्ड के हर तरफ से जो है हमें जो है इजीली प्राप्त होता है ना। आपको पता है ना आजकल क्या है। हाँ, आप मोबाइल ले लो अपना, उसमें से आप देखो, कुकिंग चैनल्स देखो, तो आप चाहे तो यहाँ के डिशेस बना सकते हो, इंडिया के डिशेस बना सकते हो, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिशेस बना सकते हो, या फिर आप जो है गल्फ कंट्रीज है जैसे कि सऊदी अरेबिया वगैरह के, वहां के डिशेस बना सकते हो, या फिर आप अमेरिका के कोई डिशेस बना सकते हो। बहुत आसान हो गया है आजकल इन सब में, है ना। तो देखो बेटा, यही बात मैंने आपसे कही कि ये जो भोजन बनाने का तरीका है, या फिर जो चीजों को यूज करने का जो तरीका है, ये सभी जो है इन सब में बहुत बहुत बदलाव आए हैं। इनके कारण क्या बताए बेटा? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, बेटर कम्युनिकेशन। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे? अच्छी तरह से याद रखेंगे। क्लियर हो गया बेटा? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फूड एंड बेवरेजेस के बारे में। ठीक है, ट्रेडी तो बेटा भारत की अगर हम बात करें, ओके, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत सारे स्टेट्स हैं, है ना। इंडिया के कितने स्टेट्स हैं आप मुझे बताएंगे? इंडिया जो हमारी कंट्री है उसके स्टेट्स कितने हैं बताइए। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उनके स्टेट्स कितने हैं? तो बेटा ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है इंडिया के, इन स्टेट्स के जो ट्रेडिशनल फूड और बेवरेजेस है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। वहां पर उगाए जाने वाले क्रॉप्स अलग अलग है ना। तो कृषि, जो हमारा जो देश है वो कृषि प्राधान्य देश है, तो उसमें क्रॉप्स जो है, जो कृषि होती है, वो अलग अलग किस्म की होती है। और वहां की खान पान भी डिफरेंट है। वहां हर जगह की ट्रेडिशनल फूड जो है वो डिफरेंट है। और हर जगह के बेवरेजेस, जो पेय, जो पीते हैं जो चीजें, जैसे चाय, कॉफी, लस्सी वगैरह, है ना, तो ये भी डिफरेंट है कि नहीं। तो जरा देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ना केवल क्रॉप्स, वहाँ के ट्रेडिशनल फूड क्या है, वहाँ के बेवरेजेस कौन कौन से हैं, जरा देख ले हम लोग। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। ठीक है, तो पंजाब में जो है वहां पर जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स है वे कौन कौन से हैं बेटा? वहां पर मेज की कृषि होती है, वीट की कृषि होती है, चिकपी, पल्सेस, ये सभी जो है कहाँ पर ज्यादातर उगाए जाते हैं? पंजाब में उगाए जाते हैं। तो बच्चे, जिस जगह पर जैसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, आप समझ जाना वहां के लोगों का जो भोजन है वो उससे संबंधित होता है। ठीक है, अब देखो उनका ट्रेडिशनल फूड की हम बात करें, तो पंजाब के कुछ ट्रेडिशनल फूड की बात करें तो आपने बहुत कुछ इनमें से नाम सुने भी होंगे, है ना। सबसे पहले तो मक्की दी रोटी बोलते हैं, वो एक टाइप का ब्रेड है जो मेज से बनाया जाता है। ठीक है, मेज से बनाया गया एक रोटी है, यानी कि मक्का, है ना, मक्के से बनाई गई रोटी। देन सरसों दा साग, सरसों का साग मीन्स उस मस्टर्ड लीव्स है, मस्टर्ड लीव से एक करी बनाई जाती है या सब्जी बनाई जाती है, उसको सरसों दा साग कहते हैं। छोले भटूरे, जो स्पाइसी चिकपी होता है उसी को कहते हैं। फ्राइड ब्रेड यानी कि परांठा। फिर क्या होता है? हलवा बनता है वहां पर, खीर बनता है। खीर क्या है सबको पता है, सबके मुंह में पानी आ गया होगा अभी हलवे का और खीर का नाम सुनते ही, है ना। तो ये सभी जो फूड है, फूड आइटम्स है, ये पंजाब के ट्रेडिशनल फूड्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब वहां के बेवरेजेस की बात करें तो क्या कर, तो वहां का जो कॉमन ड्रिंक है, ठीक है, वो क्या है बेटा? ज्यादातर लस्सी होती है। तो लस्सी क्या होती है? एक योगर्ट बेस्ड ड्रिंक होती है ना। छाछ, जिसको हम बटर मिल्क कहते हैं। फिर मिल्क भी पिया जाता है वहां पर, टी का भी यूज किया जाता है। तो आपने देखा पंजाब में जो है कैसी वहां की लोकल क्रॉप्स कौन से हैं, वहां के ट्रेडिशनल फूड कौन कौन से हैं, बेवरेजेस कौन से हैं, देख लिया आपने। तो एक स्टेट का हमने देख लिया।
अब देखते हैं कौन सा अगला स्टेट आया है हमारे पास। कर्नाटका की बात करते हैं। तो कर्नाटका जो है साउथ का एक स्टेट है ना। पंजाब जो है नॉर्थ इंडिया का एक पार्ट है। तो कर्नाटका जो है साउथ इंडिया का पार्ट है। तो चलिए कर्नाटका में हम लोग देखते हैं। कर्नाटका में जो है लोकली ग्रोन क्रॉप्स कौन से होते हैं बेटा। वहां पर जो है राइस, रागी, उड़द, कोकोनट, ये सभी वहां पर उगाए जाने वाले क्रॉप्स हैं। ठीक है। क्या क्या बताया मैंने आपको। राइस यानी कि चावल, रागी, रागी तो आपको पता ही है क्या है ना। फिंगर मिलेट्स कहते हैं हम उसको, बहुत छोटे छोटे से दाने दाने से होते हैं। उड़द दाल, कोकोनट, नारियल, ये सब जो है वहां पे उगाए जाते हैं। तो उनका फूड जो है उसमें भी डिफरेंस आता है। अब देखो पंजाब में जहां पर आपने देखा, क्या देखा आपने, मक्की की रोटी, सरसों का साग सब देखा। वहां पर आप अगर साउथ की तरफ आएंगे तो ये एग्जाम्पल आप कर्नाटका स्टेट को देख रहे हैं हम लोग अभी, वहां का जो ट्रेडिशनल फूड है। तो आप देखोगे कि वहां पर इडली, ठीक है, इडली यानी कि एक स्टीम्ड जो है राइस केक होती है। डोसा होता है, सांभार होता, सांभार यानी कि एक स्पाइसी जो है लेंटिल सूप कहेंगे हम लोग, दाल वगैरह बहुत सारी सब्जियां डाल के बनाते हैं, तो वो से सांभार कहते हैं। और कोकोनट चटनी, रागी मुडे, ठीक है, रागी बॉल्स जो होते हैं, पालिया, रसम, राइस, इन सबको जो है वहां के लोग, स्पेशली साउथ के लोग जो है ट्रेडिशनल फूड के तौर पर यूज करते हैं। ओके। चलिए अब बेवरेजेस की बात करें तो वहां पर कर्नाटका में जो लोग हैं वो ज्यादातर क्या प्रेफर करते हैं पीना, बटर मिल्क, कॉफी, टी वगैरह वो पीते हैं। चलिए अब हम जाते हैं मणिपुर की तरफ। ओके। अब मणिपुर की तरफ हम जाएं। भारत के पूर्व का जो पूर्व भाग है वहां पर एक स्टेट है मणिपुर। तो मणिपुर में क्या क्या होता है देखते हैं। मणिपुर में बेटा वहां के क्रॉप्स जो होते हैं वो जैसे कि क्या क्या उगाते हैं, राइस, बैम्बू, सोयाबीन वगैरह। तो ये जो है वहां के लोकल क्रॉप्स माने जाते हैं, वहां पर उगाए जाने वाले क्रॉप्स जो है। अब वहां के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स क्या क्या होते हैं बेटा। तो देखो सभी जगहों पर वहां की स्पेशल फूड आइटम्स होती है, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स होती है बेस्ड ऑन किसके बेस पर, वहां के जो वहां पर जो क्रॉप्स मिलते, क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसके बेस पर होता है। ठीक है। अब देखो बेटा क्या है वहां के फूड आइटम्स का नाम सुनिएगा आप। एरोम्बा, ठीक है, स्पाइसी चटनी होती है। उट्टी, अ करी मेड विथ येलो पीज एंड ग्रीन अनियन। देन सिंगजू, एक सैलड है। और एक है कैंगसोई, एक वेजिटेबल स्ट्यू है। ओके। तो ये नाम सब आपको अजीब लग रहे होंगे, लेकिन ये सब वहां के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं। अब वहां पर ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर वहां का जो कॉमन ड्रिंक है वो ब्लैक टी यूज करते हैं। ठीक है। बिना दूध डाले वगैरह वो उस टी का उपयोग करते हैं। तो आपने देखा तो इस ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल आपको बताए हैं, सिर्फ 3 स्टेट्स के बताए हैं इंडिया के। ओके। अब आप देखो बेटा उत्तर प्रदेश की तरफ जाओ, वहां का जो ट्रेडिशनल फूड है वो अलग होगा। ओके। हिमाचल में चले जाओ वहां का अलग होगा। फिर और बाकी जो जितने भी स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश है या फिर अन्य जो स्टेट्स है, वहां पर सब जाओगे तो आपको इतने वैरायटीज मिलेंगे। ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब मुझे बताइए कि हमें जो फूड मिलता है इसके सोर्सेस क्या है, खाने के सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से हमें भोजन की प्राप्ति होती है या भोज्य पदार्थ की प्राप्ति होती है। बताइए मुझे आप। एनिमल बेस्ड सोर्सेस भी होते हैं और वेजिटेबल, ये है ना, वेजिटेबल बेस्ड भी होते हैं। तो बताइए आप मुझे कहाँ का क्या क्या होते हैं फूड सोर्सेस, कहाँ कहाँ से हमें फूड जो है प्राप्त होते हैं, जरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो प्लांट सोर्सेस भी होते हैं बेटा, एनिमल सोर्सेस भी होते हैं। तो जरा हम लोग देख लें कि पहले देख लेते हैं प्लांट सोर्सेस कौन कौन से। अब यहाँ पे देखो कुछ एक श्रेणी मैंने बनाई है, यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स आपको दिखाई पड़ रहा है। ओके। तो आपने हम क्या करेंगे, जो प्लांट से हमें मिलते हैं उनको हम यहाँ पर लाकर चिपका देंगे, और एनिमल से जो मिलते हैं वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है। चलिए प्लांट से, अब यहाँ पे देखिए बेटा हनी लिखा हुआ है, यहाँ पे हनी है ना। हनी कहाँ से प्राप्त होता है हमें, वेरी गुड, एनिमल से प्राप्त प्राप्त होते हैं ना, हनी बीज से प्राप्त होते हैं। अब देखो प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर स्पिनैच करके लिखा हुआ है।
तो स्पिनच जो है हमें स्पिनच जो है प्लांट सोर्स है। और ब्रिंजल, ये देखो, ये देखिए, ग्रेप्स, ये भी प्लांट सोर्स है। और देखो यहाँ पे एप्पल, ये रखा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर बचा है मिल्क, फिश, एग। तो ये क्या है? ये सब हमें एनिमल से प्राप्त होने वाले हैं। देखा आपने? तो फूड के सोर्सेस हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, प्लांट बेसिस एंड एनिमल बेसिस। ओके। तो हमें हर तरह का भोज्य पदार्थ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से प्राप्त होते हैं। अब बच्चे मुझे बताइए कि आप किस तरह का खाना खाते हो रोज? हर तीनों टाइम एक ही तरह का, जैसे कि आपने राइस खा लिया तो आप क्या करेंगे? सुबह भी राइस खा लिया, दोपहर को भी राइस खा लिया, शाम को भी राइस खा लिया, इवनिंग में कभी भूख लगी तब भी आपने राइस खा लिया। ऐसे खाना खाते हो आप लोग? ऐसे खाते हो क्या? या फिर आपकी पसंदीदा कोई चीज आपको मिल गई, जैसे आपको दाल बहुत पसंद है तो सिर्फ आप दाल का ही प्रयोग करेंगे? या फिर आपको फ्रूट्स बहुत पसंद है तो आप हर समय फ्रूट्स का ही प्रयोग करेंगे? ऐसा करते हो क्या आप लोग? नहीं करते ना, हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते बच्चे? क्योंकि हमारे शरीर को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो अलग अलग टाइप के फूड से हमें प्राप्त होते हैं। तो हमें किस प्रकार का फूड खाना चाहिए, किस प्रकार के भोजन का प्रयोग हमें करना चाहिए, एक ऐसा डाइट हमारे हमारे लिए होना चाहिए जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? बैलेंस्ड डाइट। अब ये बैलेंस्ड डाइट क्या है? बैलेंस डाइट यानी कि हर तरह के न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स का सही प्रपोर्शन में खाना, उसको हर तरह के न्यूट्रिएंट्स का हर तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है सही प्रपोर्शन में खाना, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें आती है बेटा? न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, फैट्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, रफेजस आते हैं, वाटर आता है। तो इन सब से मिलकर जो है, हम इन सभी को मिलाकर हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। तो उन सभी चीजों का सही प्रकार से सही प्रपोर्शन में खाना, उसी को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। चलिए एक बार देख कर आते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। देखो, हेल्दी फूड या बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, यहाँ पर देखो, देखो जो लोग वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं तो वेजिटेबल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिच होती है फाइबर में, विटामिन्स में, मिनरल्स में, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से वेजिटेबल्स को खाने चाहिए, सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। कुछ सब्जियां हम लोग रॉ खाते हैं, कुछ हम लोग कुक्ड खाते हैं, है ना। और देखो जो लोग मीट का यूज करते हैं और पोल्ट्री का यानी कि एग्स वगैरह का यूज करते हैं, वो सब क्या कर सकते हैं? उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मीट, पोल्ट्री, फिश आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स। तो जो लोग उसका उपयोग करते हैं उनको क्या मिलेगा? अच्छी प्रकार के प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स उसमें से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब जो लोग इनका प्रयोग नहीं करते, उन्हें कहाँ से प्रोटीन मिलेगा भाई? देखो बहुत सारे पल्सेस हैं हमारे पास, उन सभी पल्सेस को आप खा लीजिए। नट्स है अच्छे तरह के, अच्छे अच्छे प्रकार के, उनको भी खा लीजिए तो आपको सही मात्रा में प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मिल जाएंगे उसमें से। अब फ्रूट्स देखिए बेटा, फ्रूट्स जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा जो है फाइबर की मात्रा होती है और बहुत ज्यादा विटामिन्स की मात्रा भी होती है, ठीक है। तो ज्यादातर फ्रूट्स में, ज्यादातर मीन्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो फ्रूट्स को भी हमें सही प्रकार से, हर वैरायटी के फ्रूट्स को हमें लेना चाहिए।
ठीक है। फिर बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। तो डेयरी प्रोडक्ट्स यानी क्या बेटा, दूध के दूध होता है ना, दूध से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि चीज हो गया, बटर हो गया, ये सब चीजें जो होती हैं डेयरी प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। ठीक है, मिल्क, चीज, बटर, ये सभी क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स है। तो ये जो है डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैल्शियम रिच होते हैं, आयरन रिच होते हैं, जो हमारे बोन्स वगैरह को स्ट्रेंथन करने में सहायता देते हैं। ओके। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, हर तरह के भोज्य पदार्थ का सही मात्रा में हमें लेना चाहिए। ओके। चलिए बेटा, तो आज क्या करेंगे, आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। Karthik sir, can I start?